सादर जय जिनेन दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल के द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्षमावाणी स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्ण हो हिमालय से इरादे तुम्हारे, खुशियाँ बने तिलक और चंदन, क्षमावाणी स्नेह मिलन समारोह की शुभ वेला में स्वीकारो हम सबका अभिनंदन। हमारा आज का यह कार्यक्रम जैन पाठशाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा है और जो हमारे जूम ऐप से नहीं जुड़ पा रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि जैन पाठशाला फेसबुक अकाउंट और जूम ऐप आईडी से आप लाइव जुड़ करके इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे राजस्थान अंचल के ऊर्जावान अध्यक्ष माननीय श्रीमान उत्तम कुमार जी पांड्या साहब, श्रीमती सरोज जी पांड्या साहब से मैं निवेदन करता हूं कि मंचासीन होने का कष्ट करें। समारोह के मुख्य अतिथि यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके प्रिय समाजसेवी श्रीमान अशोक जी बड़ियात्या साहब, इंदौर से निवेदन करता हूं कि मंचासीन होने का कष्ट करें। प्रमुख हमारे अतिथि के रूप में आज श्रीमान राजेंद्र के गोधा साहब, श्री महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी, समाचार जगत के संस्थापक माननीय गोधा जी साहब से निवेदन है कि प्रमुख अतिथि पद को सुशोभित करने का कष्ट करें। समारोह के दीप प्रज्वलन करता प्रोफेसर डॉक्टर विनोद साय, श्रीमती लता जी साय साहब से निवेदन है मंचासीन होने का कष्ट करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में आज हमें राष्ट्रीय और हमारे राजस्थान अंचल के अनेक महानुभावों और पदाधिकारियों का समागम प्राप्त है। मैं आमंत्रित करता हूं सर्वप्रथम श्रीमान विपिन जी सराफ साहब, जो हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, निवेदन है मंचासीन होने का कष्ट करें। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी पांड्या साहब, राष्ट्रीय महामंत्री महोदय से निवेदन है कि मंचासीन होने का कष्ट करें। बट वृक्ष के रूप में हम सबको आशीर्वाद देने वाले और महासमिति को आगे तक ले जाने वाले राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष माननीय महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब से निवेदन है मंचासीन होने का कष्ट करें। श्रीमान नवीन जी सेन साहब, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष महोदय से निवेदन है मंचासीन होने का कष्ट करें। और हमारे हम सबके प्रिय श्रीमान अनिल कुमार जी जैन साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन है मंचासीन होने का कष्ट करें। अंचल के ऊर्जावान महामंत्री श्रीमान महावीर जी बाकलीवाल साहब से निवेदन है मंचासीन होने का कष्ट करें। और कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान सुरेश जी बांदीकुई साहब से निवेदन है मंचासीन होने का कष्ट करें। हमारे बीच में इन सब महानुभावों के अतिरिक्त हमारे अंचल के पदाधिकारी, संभागों के पदाधिकारी, इकाइयों के पदाधिकारी हमारे इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं कार्यक्रम प्रारंभ करूं, सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं आज के दीप प्रज्वलन करता प्रोफेसर डॉक्टर विनोद जी, लता जी साय और उनके परिवार के सदस्य डॉक्टर पीयूष जी, रीमा जी, और दीप प्रज्वलनकर्ता की पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जी, नीलव जी और पौत्र हैं प्रथम और नमन। मैं संपूर्ण साय परिवार से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम को दीप प्रज्वलन कर प्रारंभ करवाने में कष्ट करें, सहयोग करें। श्रीमान विनोद जी साय साहब से निवेदन है दीप प्रज्वलन करने का कष्ट करें।
धन्यवाद। दीप प्रज्वलन कर विधिवत हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और सर्वप्रथम वीतरागी इष्ट देव के स्मरण के लिए मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत करने के लिए स्वर कोकिला धर्मानुरागी स्वाध्याय प्रेमी श्रीमती रंजना जी बेहरा साहब मालवी नगर, आप श्रीमान पीसी बेहरा साहब की धर्मपत्नी हैं। जयपुरिया विद्यालय में आप संगीत शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हैं। आपसे निवेदन है कि मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जय जिनेन्द्र। तोभ्यं नमस्त्रिभुवे नाथिहराय नाथ। तोभ्यं नमः तलामय भूषणाय। तोभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय। तोभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। तोभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। तोभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। कोटि कोटि वंदन करूं, झुक झुक शीश नवाय। रात उठे सुमिरन करूं, पंच परमेष्ठ ध्यान। पंच परमेष्ठ ध्यान। पंच परमेष्ठ ध्यान। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो जयाणं, नमो लोये संविसावणं, नमो लोये संविसावणं, नमो लोये संविसावणं। अरिहंत सिद्ध आचार्य जी स्वामी उवज्जाय साधु पंचनामी। अरिहंत सिद्ध आचार्य जी स्वामी उवज्जाय साधु जिनगामी। सब जिन प्रतिमा और जिन वाणी, कृत्रिम कृत्रिम जिन ग्रहधामी। सब जिन प्रतिमा और जिन वाणी, कृत्रिम कृत्रिम जिन ग्रहधामी। इन सब को में घड़ी घड़ी पल पल, इन सब को में घड़ी घड़ी पल पल, बार बार शिर नाम। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो जयाणं, नमो लोये संविसावणं। ये ही मंगल ये ही उत्तम, इनसे मन होता है निर्मल। ये ही मंगल ये ही उत्तम, इनसे मन होता है निर्मल। कर्माशय को ढीला करता, जिन पद का है ज्ञान कराता। कर्माशय को ढीला करता, जिन पद का है ज्ञान कराता। हर संकट से शीघ्र छुड़ाता, हर संकट से शीघ्र छुड़ाता। जामन मरण मिटाए। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो जयाणं,
मधुर स्वर में श्रीमती रंजना जी बोहरा साहब से मंगलमय मंगलाचरण सुना। और अब मैं नृत्य के माध्यम से गाजियाबाद से हमारी धानी गोयल को आमंत्रित करता हूँ, जो कि अनुभूति गोयल और धीरज जी गोयल की सुपुत्री हैं, कि वह नृत्य के माध्यम से मंगलाचरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें। धन्यवाद धानी गोयल। धानी गोयल के पश्चात अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे राजस्थान अंचल के यशस्वी ऊर्जावान अध्यक्ष श्रीमान उत्तम कुमार जी पांडे साहब को कि वो आएँ और हमारे अभ्यागत अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें और क्षमावाणी संदेश हम सबके लिए प्रदान करने का कष्ट करें। श्रीमान उत्तम कुमार जी पांड्या साहब। सभी सदस्यों को सादर जय जिनेन्द्र। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्रीमान अशोक जी बड़जात्या साहब, दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तथा आज के प्रमुख अतिथि श्रीमान राजेंद्र जी गोदा साहब, आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब, श्रीमान नवीन सेन जी जैन साहब, तथा हमारे महामंत्री श्रीमान सुरेंद्र जी पांड्या साहब, तथा आज के दीप प्रदानकर्ता सम्माननीय श्रीमान डॉक्टर विनोद जी जैन साहब एवं परिवार, आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं, तथा हमारे सभी अंचल के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं का तथा संभाग के अध्यक्ष, मंत्री सभी का अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आगे भी आप सभी लोग हमारे को इसी प्रकार का सहयोग, स्नेह व आशीर्वाद बनाए रखें। आज समावाणी का पर्व का विशेष कार्यक्रम अपन ने यहाँ रखा है। इसके संदर्भ में मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं व सभी को हृदय से क्षमा करता हूं। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर वीसी जैन साहब जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, बहुत खूबी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। क्षमावाणी जो महान पर्व है जैन समाज का, इस साल में 3 बार मनाया जाता है। दशलक्षण भी 3 बार आते हैं, सभी को मालूम है, माघ, चैत्र और भादों में, लेकिन हम एक बार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वास्तव में कोई भी कसाय हमारे 6 महीने से अधिक ना रहे, अनंतानुबंधी में नहीं मिल रहे, इसलिए क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है। मैं चाहूँगा कि महासमिति की तरफ से संपूर्ण विश्व में क्षमावाणी दिवस के रूप में इस पर्व को मनाया जाए और जैन समाज की मुहिम निश्चित रूप से रंग लाएगी। हम चाहते हैं कि सभ्य जीवा खम्मंतु में
मैं खम्मंतु सभ्य जीवा, सारे जीव मुझे क्षमा करें, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। मिट्टी में सब भूयसु बैरम मज्जम णा केणिवे, मेरा इस पृथ्वी के ऊपर किसी से बैर नहीं रहे, सभी से मैत्री भाव मेरा बना रहे। ऐसी मंगल भावना आज इस क्षमावाणी पर्व पर हम सभी भाएंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमें ये पर्व मनाने का हर वर्ष मौका मिलता है और हम अपने जो कर्ममल हैं, जो शत्रुता है, राग द्वेष विकारी परिणाम हैं, उनको तिरोहित करते हैं। इस क्षमावाणी पर्व के इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में जो अध्यात्म के ज्ञाता हैं और विद्वान हैं, साथ ही हमारे राष्ट्रीय स्तर में समाज सेवा में अग्रणी हैं, माननीय श्रीमान अशोक जी बड़जात्या साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो आएँ और अपना मुख्य अतिथि उद्बोधन हम सबको प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय बड़जात्या साहब, इंदौर से। संसार के जीव मात्र से उत्तम क्षमा भाव, मिच्छामि दुक्कड़म और महासमिति के भी सदस्यों से मैं उत्तम क्षमा भाव धारण करने की अपील करता हूँ। 10 लक्षण पर्व के प्रथम दिन ही हम उसकी शुरुआत उत्तम क्षमा धर्म से करते हैं और इस महापर्व का समापन भी क्षमावाणी पर्व के साथ होता है। यह जैन संस्कारों का चरमोत्कर्ष है। अगर किसी घटना के पश्चात हम क्षमा का भाव धारण नहीं करें तो वह घटना हमारे जीवन में स्टील की भांति इमोशनल लिंक से हमें जोड़ देती है और बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आज उस स्टील को गला देने का अगर कोई एक कारण है तो वह है क्षमा को प्रदान कर देना, क्षमा भाव धारण कर लेना। क्षमा से भूतकाल को तो परिवर्तित करना संभव नहीं है, परंतु हम हमारे भविष्य को अवश्य ही सुधार सकते हैं और उसमें गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। दुनिया में युद्ध किसी भी समस्या का निदान नहीं है, चाहे वह चीन हो या पाकिस्तान हो। दोनों पक्ष अगर समझकर उत्तम क्षमा भाव धारण करें तो इस समस्या का परमानेंट हल निदान निकल सकता है। किसी भी विवाद में अगर हम यह कहकर कि थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस एक्सपीरियंस, हमें आपने जो अनुभव दिया है बहुत उत्तम है और मैं इस अनुभव से जीवन में कुछ सीखूंगा, यह कहकर हम उस विवाद करने वाले व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकते हैं और उस विवाद से स्वयं की स्मृतियों को भी मिटा सकते हैं। यही जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र उपाय है। मैं राजस्थान अंचल के अध्यक्ष श्री उत्तम जी पांड्या, श्री महावीर जी बाकलीवाल, श्री सुरेंद्र जी पांड्या आदि सभी महानुभावों से यह निवेदन करता हूं कि वे राजस्थान सरकार से यह कार्य करवाने के लिए कि क्षमावाणी पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित करें, कार्य करें। महासमिति इस कार्य के लिए अपने को सन्नद्ध करती है और आप सबको इसमें सहयोग प्रदान। हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का मार्मिक उद्बोधन सुना और अपन इस कार्यक्रम के बाद भी लाइव आपको सुनेंगे। मैं नेक्स्ट आमंत्रित करता हूं हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन श्रीमान विपिन जी सराफ साहब को कि वो अपना मार्मिक उद्बोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। सादर जय जिनेन्द्र। इसी में विपिन कुमार जैन सराफ, राष्ट्रीय चेयरमैन दिगंबर जैन महासमिति देव द्वारा स्थापित आज 2 असोजबदी कम को आप सभी से अपनी वाणी, मेरी वाणी से कभी भी किसी एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों को कोई कष्ट हुआ हो, कोई किसी को दुख हुआ हो, मैं भी जननी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भी सभी क्षय कर दे, कष्ट कर दूर कर दे। आप सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद विपिन जी सराफ साहब। और अब मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत नवी मुंबई से डॉक्टर अमिता जी जैन, भावना जी, प्रतिभा जी, नीलम जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
पर्यूषण छे हो जपल प्रभु नाम बलदेवी सारी का पर्व ये पर्यूषण छे हो सारे साथ हो लगे दिन रात पर्व ये पर्यूषण छे हो जपल प्रभु नाम बलदेवी सारी का पर्व ये पर्यूषण छे और मैं राष्ट्रीय महामंत्री महोदय हमारे राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष और हम सबके प्रिय सुरेंद्र कुमार जी पांड्या साहब से निवेदन करता हूं कि अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जैन समाज में विशेष पर्व जिसे क्षमावाणी पर्व के नाम से जाना जाता है, इसमें हमारे द्वारा तन मन और वचन से किसी का मन दुखाया हो या दुखाने मात्र का विचार किया हो, उसके लिए हम क्षमा भाव रखते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि आप भी हमारी गलतियों के लिए क्षमा करेंगे। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में अपना वचन निभाने में प्रमादवश या प्रमोदवश, आवेग से या आवेश से, आतुरता से या आक्रोश से, अनजानवश अज्ञानवश, टेलीफोन से या व्हाट्सएप पर हमारी भाषा या भाव से, ज्ञातवश या अज्ञातवश, राग से, द्वेष से, सुखी मन से, दुखी मन से या और भी किसी तरह आपके मन में मेरे द्वारा ठेस पहुंची हो, आपके हृदय को दुखाया हो, तो मैं उसके लिए और मेरे परिवार द्वारा मेरी कार्यकारिणी के द्वारा क्षमा याचना करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी हमें क्षमा करेंगे। हम बहुत ध्यान रखते हैं कोई भूल ना हो, फिर भी जाने में अनजाने में, अपना वचन सुनाने में, हंसने और हंसाने में, रिश्तों को अपनाने में, सुख और दुख आ जाने में, कोई भी रस्म निभाने में यदि आपको पहुंचा हो कोई गम, तो हम क्षमा चाहते हैं। हम सभी को जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। बट वृक्ष के रूप में हम सबको छाया प्रदान करने वाले माननीय श्रीमान महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वह अपना क्षमा संदेश प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महावीर भगवान की जय। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री अशोक जी बड़देवता साहब, केंद्रीय पदाधिकारीगण, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुरेंद्र कुमार जी पांड्या, राजस्थान अंचल के अध्यक्ष श्री उत्तम कुमार जी पांड्या, महामंत्री श्री महावीर कुमार जी बापलीवाल, कोषाध्यक्ष श्री सुरेश जी बांदीकुई वाले और महासमिति के सभी सदस्यों, आप सभी को मेरा सादर जय हिंद। दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान ने आज क्षमावनी कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसके लिए हम आंचलिक अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष व कार्यकारिणी के
सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सार्वजनिक समारोह का आयोजन कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सकता था। अतः अंचल के पदाधिकारियों ने वेबिनार के माध्यम से यह समारोह आयोजित कर अनुकरणीय कार्य किया है। अंचल द्वारा हर वर्ष 10 दिन तो उससे अधिक उपवास करने वालों का सम्मान किया जाता है। इस वर्ष भी आज यह सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। ऐसे सभी व्यक्तियों को मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। इस वर्ष कोरोना महामारी में जिन व्यक्तियों द्वारा कोरोना कारण लोगों को हर तरह से सहायता की, उन्हें नकद राशि प्रदान की, सहयोग भोजन दिया, दवाई आदि प्रदान कर सहयोग प्रदान किया, उन्हें भी आज सम्मान किया जा रहा है। मैं उन सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पीड़ित मानवता के लिए सहायता उपलब्ध करवाई। इनको सम्मानित करने में महासमिति ने आयोजन किया। महासमिति के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से 10 रक्षण कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन हुआ। उसमें भी राजस्थान विद्वानों सर्वश्री संजीवनी गोदा, सुधाचम प्रकाश जी भारे, दिगंबर जैन महासमिति पश्चिम संभाग, दिगंबर जैन अतिरिक्त क्षेत्र महावीर जी ने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मेरे द्वारा जाने अनजाने जिनके प्रति भी कोई अपराध हुआ हो, कष्ट पहुँचा हो, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ और मैं उनको क्षमा करता हूँ। आज के हमारे समारोह के दीप प्रज्वलन करता प्रोफेसर डॉक्टर विनोद जी साहब से निवेदन है कि अपना मंगल आशीर्वचन देने का कष्ट करें। जय जिनेंद्र। सबको मेरा नमस्कार। जय जिनेंद्र। जैसा आपको विदित है कि आज हम लोग दक्ष रक्षण पर्व मनाने के बाद क्षमावाणी पर्व सामूहिक रूप से दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान आंचल के नेतृत्व में मना रहे हैं। मैं सबसे पहले राजस्थान आंचल के अध्यक्ष उत्तम चंद जी पांड्या, महामंत्री महावीर जी बाकलीवाल को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज इस अवसर पर दिव्य प्रचलन के लिए मुझे याद किया। इस अवसर पर चूँकि यह क्षमावाणी पर्व है, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग जैन लोग हमेशा ये कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। इसका मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि क्षमा वीरों का अस्त्र है। जो लोग क्षमा मांगता है और क्षमा करता है वो आज की दुनिया में सबसे बड़ा वीर है। मैं आप सब लोगों से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने मन वचन काय से आपके द्वारा किसी भी जीव या मनुष्य को कोई शक्ति पहुँची हो, आघात पहुँचा हो, तो आप अपने मन से उनसे क्षमा मांगिए, तथा यदि किसी ने आपको आघात पहुँचा हो तो उसको भी आप अपने मन से क्षमा कर दीजिए। यही सबसे बड़ा आज के दिन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यही नहीं, मैं दिगंबर जैन महासमिति हम सबके प्रिय राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रीमान नवीन जी सेन साहब का मार्मिक उद्बोधन हम और आप अब सुनेंगे। मैं नवीन सेन जैन राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं खुश हूं और सबको खुश रखता हूं। लापरवाह हूं खुद के लिए, लेकिन सबकी परवाह करता हूं। साथियों, दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल द्वारा आयोजित इस वर्चुअल क्षमावणी कार्यक्रम के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। गलतियां सभी से हो सकती हैं, लेकिन गलतियों की क्षमा मांगना एक जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों ही आप में अपने अपने अनूठे हैं। मैं विगत वर्ष में हुई समस्त भूलों के लिए आपका जाने अनजाने दिल दुखाया हो और मान की हो, उस सब के लिए क्षमा याचना करता हूं और आप सबको क्षमा करता हूं। कोई भी मोल नहीं है मेरा, फिर भी आप जैसे अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी जैन साहब से निवेदन है कि अपना क्षमा संदेश प्रस्तुत करने का कष्ट करें। अनिल कुमार जैन का सभी सदस्यों को जय जिनेंद्र। साथियों, इस कोरोना के समय में जब सारे मंदिर बंद थे, भाद्र पक्ष चालू हो चुका था,
10 लक्षण पर्व मनाने जा रहे थे, तो ये सवाल था कि किस तरह हम धर्म ध्यान करें, किस तरह हमारे बच्चों को संस्कारित करें, किस तरह हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो उस समय में दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल ने जो कार्य किया, उसके लिए मैं सभी सदस्यों का साधुवाद और उनको बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने इस समय में इलेक्ट्रॉनिक विजुअल मीडिया के माध्यम से लोगों को जिन दर्शन कराए, पूजा पाठ कराए, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए और सभी श्रद्धालुओं को और श्रावकगणों को इस तरह बांधे रखा कि हमें कब 10 लक्षण पर्व आए, कब चला गया, मालूम ही नहीं पड़ा। इस कार्य के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक जी बढ़जाता, महामंत्री श्री सुरेंद्र जी पांड्या और राजस्थान अंचल के अध्यक्ष श्री उत्तम कुमार जी पांड्या और महामंत्री श्री महावीर कुमार जी बाकलीवार और उनकी टीम का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस पर्व पर जो कार्य किया है वो वास्तव में एक बेमिसाल कार्यक्रम रहा है और मैं आशा करता हूँ कि वो आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम देते रहेंगे। साथियों, इस अवसर पर राजस्थान अंचल की महासमिति की एक सक्रिय कार्यकर्ता श्रीमती मालती जी जैन का आकस्मिक निधन हो गया, उसके लिए भी मैं शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का क्षमा संदेश आशीर्वचन मार्मिक उद्बोधन सुना। आज का ये जो हमारा समारोह है, क्षमावाणी मिलन के साथ साथ सम्मान समारोह है। इस सम्मान समारोह में हम तपस्वियों को जो साधक हैं सम्मानित करने जा रहे हैं, जिनने अनवरत हमारे 30 दिन 10 दिन इत्यादि उपवास किए। सर्वप्रथम मैं आवाज़ दे रहा हूँ 32 दिन का अनवरत उपवास करने वाली श्रीमती शकुंतला जी बिंदायका, पत्नी श्री महावीर जी बिंदायका जनकपुरी से, जो 10 वर्षों से 10 लक्षण कर रही हैं और महिला मंडल की अध्यक्ष हैं। उन्होंने 32 दिन का उपवास किया। हमारी तरफ से, महासमिति की तरफ से आपको बहुत बहुत सम्मान और बधाई। मालवीय नगर से श्रीमती कुसुम देवी जी, पत्नी श्रीमान सुमेर चंद जी जैन साहब, जिन्होंने 16 कारण और 30 दिन का लगातार उपवास किया। 28 में आप उपवास करती हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। 10 लक्षण करने वालों के क्रम में 10 साल से 10 लक्षण करने वाले श्रीमान अनिल जी बगड़ा, सुपुत्र स्वर्गीय श्री शांतिलाल जी बगड़ा जनकपुरी का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। 10 लक्षण करने वाले क्रम में श्रीमती प्रियंका ठोलिया, पत्नी श्रीमान कुलदीप जी ठोलिया श्यामनगर का अभिनंदन करता हूँ। श्रीमान सर्वेश जी जैन मानसरोवर का मैं अभिनंदन करता हूँ। और 10 लक्षण करने वाली श्रीमती रेखा जी, पत्नी ऑफ श्रीमान सुकमाल जी जैन, जिन्होंने 10 लक्षण किए जगतपुरा से, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। 10 लक्षण करने के क्रम में श्रीमती आरती प्रीतिजन सेठी, अमित जी सेठी मंगल विहार को महासमिति की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसके बाद श्रीमान प्रेम कुमार आनंद विहार जी ने भी 10 लक्षण किए हैं। हमारी ओर से उनको सम्मान और हार्दिक बधाई। हमें आशा है इसी प्रकार की धार्मिक साधना निरंतर करते रहेंगे। धन्यवाद। अब पुनः सम्मान के बाद उस सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर मैं ले चलता हूँ। मैं आभास अजमेरा और एहसास अजमेरा, जो कि मुंबई से हैं, हमारे बीच में एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एहसास और आभास।
अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ राजस्थान अंचल के महामंत्री, ऊर्जावान महामंत्री, जो हम सबके लिए कार्य करने को प्रेरणा प्रदान करते हैं, वो आएँ और वार्षिक प्रतिवेदन अनेक गतिविधियाँ महासमिति के द्वारा संचालित की जा रही हैं उनकी जानकारी दें और जो सेवार्थी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका विशेष आभार सम्मान प्रदान करने का कष्ट करें। सबसे क्षमा सबको क्षमा। आज के इस समावनी एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अशोक जी बड़जात्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति, श्री राजेंद्र के गोदा, कार्याध्यक्ष एवं महामंत्री तीर्थ क्षेत्र कमेटी, मुख्य प्रमुख अतिथि अध्यक्षता श्री उत्तम कुमार जी पांड्या, अंचल अध्यक्ष, दीप प्रदानकर्ता, समाज श्रेष्ठी जाने माने डॉक्टर विनोद कुमार जी शाह, विशिष्ट अतिथि विपिन जी सर्राफ, राष्ट्रीय चेयरमैन श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन पांड्या, राष्ट्रीय महामंत्री श्री महेंद्र कुमार जी पांड्या पाटनी, वरिष्ठ कार्याध्यक्ष श्री नवीन सेन जैन, कार्याध्यक्ष श्री अनिल जी जैन IPS, राष्ट्रीय राजस्थान के सभी पदाधिकारी, राजस्थान अंचल के सभी संभाग एवं इकाई के अध्यक्ष मंत्री का मैं इस वेब मीटिंग में शामिल होने पर हार्दिक आभार एवं स्वागत करता हूं। नेक्स्ट, राजस्थान अंचल समन्वय सद्भावना संगठन के महामासिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक धार्मिक कार्य करता आ रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष बहुत ही मुश्किल से निर्णय लेकर इस कोविड-19 कोरोना महामारी के समय 14 जून से 23 जून 2020 तक धार्मिक शिविर, जूम ऐप, वेबएक्स आदि पर प्रयोग कर शिविर लगाया, जिसमें करीब 1200 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। यह धर्म ज्ञान बढ़ाया। इस शिविर के मुख्य संयोजक डॉक्टर BC जैन, जो हमने आज इसमें प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, छेड़ाला, तत्वारसूत, भक्तमर आदि का शिक्षण कार्य कराया। वैसे हर साल हम राजस्थान स्थित ज़्यादातर मंदिरों में मई माह में शिक्षण शिविर लगाते हैं, जिसमें करीब 2500 से लेकर 30,000 शिक्षार्थी इसमें भाग लेते हैं और दम लाभ लेते हैं। इस ऑनलाइन शिक्षण कार्य को संबंध कराने में हमारे धार्मिक मंत्री डॉक्टर BC जैन व डॉक्टर कैलाश मलैया जी का आभार व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार इस कोविड-19 कोरोना महामारी के समय महासमिति राजस्थान अंचल ने करीब 5 लाख रुपए का योगदान कर गरीब असहाय लोगों को भोजन, राशन सामग्री, नकद, सैनिटाइजर, मास्क आदि वितरित किए। इसी समय पुलिस कर्मियों का जो इस महामारी में हमारी सुरक्षा के लिए कोरोना योद्धा रहे, उनका भी सम्मान किया। इस कार्यक्रम में हमको सहयोग देने वाले, जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्रदान की, उन कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, जिसमें डॉक्टर BC जैन, डॉक्टर सोनाली टोलिया, निर्मल संगी, श्री लोकेश जैन, हितेश जैन पांड्या, लोकेश सोगानी, सुनील गंगवाल, शैलेंद्र जैन, पवन जी गोदिका, वैद्य रुचि गोदिका, सुनील बांसको, सुनील सोगानी, डॉक्टर चांदी जैन, श्री वीरेंद्र जैन शाह, हर्षिता जैन सोगानी, अनिल जी BSNL, सतीश जी बाकलीवाल, नरेश शाह, श्रीमती ललिता जैन बाकलीवाल, प्रमोद बाकलीवाल आदि का मानसरोवर पुलिस थाना के SHO श्री दिलीप कुमार जी की अध्यक्षता में कोरोना योद्धा का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राजस्थान अंचल हर वर्ष भाद्र मास दक्षिण पर्व पर राजस्थान स्थित जहाँ मंदिर में धार्मिकता को लेकर रोचक कार्यक्रम, जिसमें सांस्कृतिक, भजन संध्या, डांस आदि के साथ सुगंध दशमी पर झांकी का अवलोकन कर समाज समिति, महिला मंडल, युवा मंडल के अध्यक्ष मंत्री के साथ साथ पर्सनल कार्यक्रम को भी सम्मानित करते हैं। कोरोना समय में मंदिर तीर्थ क्षेत्र बंद होने के कारण यह सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कर सके। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक जी बड़जात्या की पहल पर ऑनलाइन YouTube पर सभी धार्मिक कार्यक्रम, जिसमें प्रातः मंगलाष्टक, अभिषेक, शांतिधारा, पूजा, विद्वानों का प्रवचन, आरती, 10 धर्म पर पंडितों का प्रवचन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम को करवाया एवं उसके लिए बधाई के पात्र हैं। हम उनको साधुवाद देते हैं। इसमें प्रख्यात विद्वानों के व्याख्यान भी कराए।
मैं सभी धर्मावलंबी बंधुओं को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस पवित्र भाद्र मास में 10 दिन या उससे अधिक उपवास किए, जिन्होंने हमारे त्याग धर्म को प्रभावना की। सभी को राजस्थान अंचल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अंचल अध्यक्ष श्री उत्तम कुमार पांड्या व उनके परिवार के सहयोग से निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेंटर मालवीय नगर 13/17 पर खोला गया। उनको बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय कार्यक्रम के सघन वेड़ लगाओ, जिसमें कई संभागों ने व इकाइयों ने इसमें भाग लिया। सर्वश्रेष्ठ पश्चिम संभाग जयपुर को घोषित करने पर हमारी ओर से पश्चिम संभाग को बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार हमारे शिरोमणि संरक्षक सदस्य श्री इंजीनियर श्री पी.सी. जैन छाबड़ा साहब के कोरोना बीमारी से ग्रसित उनके उपचार के लिए एक कोरोना सेंटर के नाम से खोला, जिसमें राजस्थान अंचल का भी पूरा सहयोग है। इसमें जैन रोगियों को विशेषकर रियायती मूल्य पर इलाज किया जाता है, वह भी हमारे बधाई के पात्र हैं। संयोजक डॉक्टर बी.सी. जैन को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपनी महती भूमिका निभाई। हमारी ओर से सभी को उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। किसी प्रकार से हमने कोई आपको कटु शब्द, कोई व्हाट्सएप पर, कोई टेलीफोन पर कोई शब्द कह दिए हो तो हम क्षमा प्रार्थी है और आप क्षमा करें। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। अभी हमने महामंत्री जी से साल की गतिविधियाँ जो कि बहुत रोचक और पूरे समाज को लाभकारी गतिविधियाँ हुई, जिसमें से हमने ऑनलाइन धार्मिक शिक्षण शिविर लगाया, वृक्षारोपण कार्यक्रम केंद्र द्वारा किया गया, वो राजस्थान ने बहुत बढ़िया किया। कोरोना सेवाओं का जो सम्मान किया और हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा सुधा सागर फिजियोथेरेपी सेंटर जो संचालित किया गया है निःशुल्क रूप से, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी महामंत्री महोदय ने पूरी समस्त जानकारी आपको दे दी है और एक सम्मान समारोह कोरोना सेवा करने वालों का अपन कर चुके हैं। अब मैं इसी क्रम में आगे आवाज़ दे रहा हूँ एक कथक नृत्य प्रस्तुत करने के लिए, डांस प्रस्तुत करने के लिए मालवीय नगर की काव्या जैन को, जो SMS स्कूल की स्टूडेंट्स हैं, और श्रीमती अरुणा जी अनुराग जी की सुपुत्री हैं और राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे पुरस्कार आपको मिले हैं और कथक के माध्यम से अपनी मनमोहक प्रस्तुति हम सबके बीच में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। काव्या जैन। चक्कर का टुकड़ा धन्यवाद काव्या और उनकी मदर फादर अरुणा जी और अनुराग जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोहक प्रस्तुति कथक की हमने देखी। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ उन अंचल के पदाधिकारी गणों को
जिनके संदेश हमें प्राप्त हुए हैं क्षमावाणी संबंध में, मैं उन सब का हमें सतत सहयोग रहता ही है। मैं क्रमशः यहाँ आमंत्रित करता हूँ और उनके संदेश अब हम और आप सुनेंगे। श्रीमान रतन लाल जी गंगवाल साहब जो कि समन्वयक हैं और बड़े ही तत्व अभ्यासी हैं। शिरोमणि संरक्षक श्रीमान PC जैन छावड़ा, जनता कॉलोनी जयपुर, आपका संदेश हम यहाँ सुनेंगे। डॉक्टर रमोकार जैन उपाध्यक्ष महोदय का संदेश अभी हम यहाँ सुनेंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा देने वाले मंत्री महोदय सतीश जी बाकलीवाल साहब का संदेश यहाँ सुनेंगे। अजित प्रसाद जी जैन मालवीय नगर साहब का अपन यह संदेश सुनेंगे। इसके बाद कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान सुरेश जी बांदी की का अपन मार्मिक उद्बोधन यहाँ सुनने वाले हैं। और महिला प्रकोष्ठ की जो मंत्री हैं हमारे अंचल के अंदर, ऐसे हमारे शशि सेन जी का अपन मार्मिक उद्बोधन यहाँ सुनने जा रहे हैं। क्रमशः अपन सभी के उद्बोधन का लाभ लेंगे। संरक्षण पर्व क्षमा धर्म से प्रारंभ होता है और उसका समापन क्षमावणी पर्व के रूप में होता है। क्षमावणी पर्व हमें ऐसा अवसर प्रदान करता है कि जिसके प्रति हमसे कोई भूल हुई हो उसके समक्ष जाकर हम अपनी भूल के प्रति पश्चाताप प्रकट कर सकें, ताकि मन की गांठें खुले और सब कुछ सहज हो। इससे मात्र औपचारिकता का पर्व न मानकर वास्तव में अपने मन को निर्मल बनाने का प्रयास करें। सभी साधर्मी जनों से क्षमा याचना मन वचन काया से सबके प्रति मेरा क्षमा भाव है। खम्मामी सभ्य जीवानाम सभ्य जीवा खमंतु में। दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल के अध्यक्ष माननीय श्री उत्तम जैन जी पांड्या साहब एवं श्री महावीर जी बाकलीवाल द्वारा गत वर्षों में अपनी प्रतिभा एवं शानदार कार्यशैली की छाप छोड़ी है। आप द्वारा जूम पर क्षमावाणी स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह रखा, उसके लिए इस कोविड-19 महामारी काल में आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। सादर जय जिनेन्द्र। जैन धर्म के 10 लक्षण धर्मों में उत्तम क्षमा पहला धर्म बतलाया गया है। क्षमावणी पर्व पर बंधुओं, नम्रता, शुक्रिया और क्षमा का होती है जहाँ कर्म निर्जरा और मोक्ष के मार्ग का वास होता है वहाँ। अतः क्रोध, मान, माया, लोभ इन सब से मुक्ति पाओ, मन की गांठें खोलो और क्षमा की गंगा बहाओ। मान्यवर, महासमिति के कार्यों में या अन्यथा आपके मन को किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं आपका उत्तम क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जिनेन्द्र। मैं अजीत बड़जत्या, सह सचिव मालवीय नगर संभाग, सबको वंदन, नमन, जय जिनेन्द्र करता हूँ। गत वर्ष मेरे अथवा मेरे परिवार द्वारा मन, वचन अथवा कर्मों से किसी प्रकार आपको क्षति पहुंचाई हो अथवा हृदय आहत किया हो, तो मैं आप सबसे मन, वचन एवं काया से क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे क्षमा एवं सबको हृदय से क्षमा। जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। अपनी जीवन यात्रा में अनेक लोगों के साथ परस्पर संवाद, संपर्क अनिवार्य है, जिसके दौरान कई बार मेरे से जाने अनजाने में मेरे से व्यवहार या वाणी से आपका दिल दुखा हुआ होगा, हर्ट हुआ होगा। तो इस पावन 10 लक्षण धर्म की आराधना से उत्पन्न विशुद्धि भावों से मैं अपनी उन सभी भूलों के लिए सच्चे मन से, अंतःकरण से हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा याचना करता हूं। जय महावीर। मान्यवर, महासमिति के कार्यों में मैंने आपके प्रति जाने अनजाने मेरी वाणी या व्यवहार द्वारा
अगर आपका दिल दुखाया हो तो वन वचन काय से मैं क्षमा चाहता हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं शशि सेन जैन, महिला प्रकोष्ठ मंत्री, राजस्थान अंचल से। उत्तम क्षमा सबसे उच्चतम भाव जो हमें निर्मल कर सम्यक्त्व की ओर ले जाता है। ऐसा गहना पहने आप सब और मैं महासमिति राजस्थान अंचल द्वारा संजोए गए इस गुलमोहरी कार्यक्रम में आप सबसे इस गहने में से मेरे द्वारा जाने अनजाने में की गई भूलों गलतियों के लिए आपसे क्षमा भाव का दान चाहती हूँ। मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आपको विदित है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं इस सांसारिक जीवन में जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, परोक्ष या परोक्ष रूप से गलतियां होना स्वाभाविक है। दक्षाचल पर्व के समापन एवं क्षमावाणी के महापर्व पर गत वर्ष मेरे और मेरे परिवार के द्वारा मन वचन काय से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई गलती हुई हो जिससे आपकी प्रतिष्ठा कम हुई हो या आपके मान सम्मान में कोई कमी आई हो, जिसके लिए हम सपरिवार हृदय से क्षमा चाहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ जैन पाठशाला की नन्ही मुन्नी बालिका सिद्धिका जैन को कि वो आए और अपना मनमोहक नृत्य हम सबके बीच में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। सिद्धिका जैन। धन्यवाद। मैं क्षमा चाहता हूँ
कि मैंने जो अभी ऊपर भी पदाधिकारी गणों को एक साथ बुलवाया है, क्योंकि हमारे लिए आपका बहुत मार्मिक उद्बोधन मिला, लेकिन समय अभाव के कारण से हमने उसका कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किया है। मैं क्षमावाणी पर सबसे हृदय से क्षमा चाहता हूँ। और इसी क्रम में क्षमावाणी संदेश के क्रम में मैं संभागों के अध्यक्ष महोदयों को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपने संदेश प्रस्तुत करने का कष्ट करें। श्रीमान DK जैन साहब जनता कॉलोनी और श्रीमान शांति जी काला साहब मैदानी फॉर्म, रूपेंद्र जी छाबड़ा जी सिद्धार्थ नगर से, श्रीमान RK साय साहब मानसरोवर संभाग, श्रीमान निर्मल कुमार जी संघी साहब पश्चिम संभाग, श्रीमान कैलाश चंद जी मलैया साहब सांगानेर संभाग, श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन बोहरा मालवी नगर संभाग से आए। इसके अलावा हमारे राजेंद्र जी बिलाला साहब मोहन बाड़ी से और निर्मल जी कटारिया साहब जो कि हमारे शास्त्री नगर से हैं। और इसी क्रम में जनता कॉलोनी से हमारे DK जैन साहब का भी हमें संदेश प्राप्त हुआ है। आए अपन उनका क्रमशः संदेश सुनते हैं। दिगंबर जैन महासमिति के सभी पदाधिकारियों को राजेंद्र कुमार शाह अध्यक्ष मानसरोवर संभाग का सादर जय जिनेंद्र। संयोगवश मैं काफी समय से मानसरोवर संभाग का अध्यक्ष हूँ। इस लंबे समय में मेरे अहम भाव से या आपकी अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने से या जाने अनजाने में किसी भी कारण से आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से क्षमा याचना करता हूँ। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय। मैं निर्मल कुमार संघी दिगंबर जैन महासमिति पश्चिम संभाग का अध्यक्ष हार्दिक अभिवादन करता है। यूं तो राजस्थान लेवल जूम पर समय समय पर मीटिंग के आयोजन करता रहता है और आज इस क्षमावाणी के अवसर पर क्षमावाणी स्नेह मिलन कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन रखा, इसलिए जूम पर इनका बहुत ही साधुवाद। अतः मैं आपसे निर्मल कुमार संघी आप सभी से हाथ जोड़कर मन वचन काय से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो उससे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। सभी का धन्यवाद। जूम ऐप पर उपस्थित सभी सम्मानीय विद्वज्जनों, साधर्मी बंधुओं, सबको सादर जय जिनेंद्र। मैं महावीर प्रसाद जैन बोहरा अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति मालवीय नगर संभाग में दिगंबर जैन महासमिति मालवीय नगर संभाग के सभी कार्यकारिणी सदस्य, सभी सम्मानीय साधारण सदस्य, इकाइयों के सदस्य, सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करता हूं कि गत वर्ष मेरे द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा, मेरे व्यक्तित्व के द्वारा किसी प्रकार की ऐसी गलतियां हुई है जाने अनजाने में जो आपकी भावनाओं को ठेस लगी हो, आपको गलत लगी हो, तो आज इस मंच के द्वारा, ऐप के द्वारा मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा करें। सादर जय जिनेंद्र। मैं शांति काला विगत वर्ष में हुई जाने अनजाने में समस्त गलतियों के लिए हृदय से क्षमा चाहता हूँ। हमारे अध्यक्ष श्रीमान उत्तम कुमार जी पांड्या साहब ने राजस्थान में दिगंबर जैन समाज एवं समस्त जैन समाज की जनगणना हेतु मुझे संयोजक के रूप में नियुक्त किया है। इस हेतु मैंने और हमारी महासमिति ने सभी ग्रुपों में और व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन फॉर्म प्रेषित किया है। आप सभी से निवेदन है कि उस ऑनलाइन फॉर्म को भरकर हमें प्रेषित करें। पुनः सभी से क्षमा याचना करते हुए सभी को सादर जय जिनेंद्र। क्षमा, सबसे लिए, सबके लिए क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम, ये सारी बातें क्षमा के धर्म के अवसर पर ही कही जाती हैं। क्षमा हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है
कि जिसके आधार पर जैन समाज टिका हुआ है। आज के दिन हमारे सांगानेर संभाग के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके सदस्यों के द्वारा यदि किसी प्रकार से कोई भूल, कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम हृदय से क्षमा चाहते हैं और याचना करते हैं कि हमारे लिए भी वो हृदय से क्षमा करें। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। हमारे राजस्थान अंचल के कर्मशील जुझारू और सदैव नया प्रयोग करने में विश्वास करने वाले आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान उत्तम कुमार जी पांड्या साहब के नेतृत्व में राजस्थान में एक नया प्रयोग किया गया और जूम के माध्यम से सभी धार्मिक क्रियाएं और धार्मिक संस्कार शिविर हमने सभी को जूम के माध्यम से दिखाई और लोगों ने इसका धर्म लाभ लिया। इस सभी कार्य को हमारे डॉक्टर बीसी जैन साहब के अथक प्रयासों, उनकी पूरी टीम के प्रयासों से बहुत ही सराहनीय तौर से, बहुत ही प्रशंसनीय, कहे जाने लायक ये कार्य हुआ। इसके लिए डॉक्टर बीसी जैन साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई। आज सामूहिक क्षमावनी समारोह हम यहाँ मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं पूरे वर्ष भर में मेरे व्यवहार से जाने अनजाने आपको किसी भी प्रकार का आघात पहुंचा हो तो मैं आप सभी से अपने अंतःकरण से क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी के प्रति क्षमा भाव रखता हूँ, मैत्री भाव रखता हूँ। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम में हमारे अनुरोध पर हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय उत्तम कुमार जी पांड्या साहब, मुख्य अतिथि महोदय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी बड़जात्या साहब, हमारे प्रमुख अतिथि श्रीमान राजेंद्र के गोधा साहब और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान विपिन जी सराफ साहब, इसके बाद महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब, सुरेंद्र जी पाटनी साहब, नवीन जी सेन साहब, अनिल जी जैन साहब और संभागों के सभी संभागों के अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारीगण, अंचल के पदाधिकारीगण सभी हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम को लाइव जो देख रहे हैं ऐसे और जूम ऐप पे जो हमारे जुड़े हुए हैं समाज के और महासमिति के सदस्यगण, मैं सभी का दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे हमारी ऑनलाइन गतिविधियों में आप हमें प्रेरणा और सहयोग दे रहे हैं, ये सतत आपका प्यार बना रहे ताकि हम इसी प्रकार से समाज में गतिविधि करते रहें। मैं आमंत्रित करता हूं शांति पाठ के लिए श्रीमान पंडित शुद्धात्म प्रकाश जी कोलारस को वो आएँ और शांति पाठ प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जय जिनेंद्र। सभी को हाथ जोड़ लीजिए। शांति पाठ। संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीन को, यतिनायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले, कीजय सुखी है जिन शांति को दे। हो वै सारी प्रजा को सुख बल युत्यो धर्म धारी नरेसा। हो वै वर्षा समय पे तिलवर ना रहे व्याधियों का अंदेशा। हो वै चोरी न जारी सुसमय हो बरते हो न दुष्काल मारी। सारे ही देश धारे जिन वर बस जो सदा शौककारी। घाति कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिंदात। शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिंदात। शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिंदात। जय जिनेंद्र। 9 वर्ण मुकार मंत्र का जाप कीजिए।